राजस्थान के सिरोही जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर और झीलों की नगरी कहे जाने वाले शहर उदयपुर से करीब 185 किलोमीटर की दूरी पर हरी भरी पहाड़ियों के बीच मौजूद है राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू। इस पहाड़ी इलाके के ठंडे और सुहाने मौसम का मजा लेने टूरिस्ट दूर दूर से यहाँ खिंचे चले आते हैं। माउंट आबू केवल आज से ही नहीं, बहुत पुराने समय से ही लोगों को लुभाता आया है। उस समय में भी जब राजा महाराजा या राजघरानों के लोग जब भी राजस्थान की जबरदस्त गर्मी से बदहाल हो जाया करते थे तो उनकी सबसे पहली पसंद माउंट आबू ही हुआ करती थी। अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के दक्षिणी किनारों पर पसरा यह हिल स्टेशन अपने ठंडे मौसम और चारों तरफ फैली पेड़ पौधों की हरियाली की वजह से देश भर के टूरिस्ट की पसंदीदा सैरगाह बन गया है। वहीं यहाँ दिलवाड़ा के मंदिरों में मौजूद 11वीं और 13वीं शताब्दी की अनूठी और बेजोड़ कलाकृतियाँ भी बहुत खूबसूरत और अलग हैं। इन खूबसूरत मंदिरों की वजह से ही ये जगह जैन धर्म के लोगों का प्रमुख तीर्थ स्थान भी है। अब अगर बात करें माउंट आबू तक पहुंचने वाले रास्ते की तो यह भी लोगों को बहुत लुभाती है। यहाँ रास्तों से गुजरते समय हमें तेज हवाओं के बीच से होकर गुजरना होता है और वही यहाँ रास्तों के दोनों तरफ मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों और हरे भरे पेड़ पौधों के बीच से होकर गुजरना भी एक अलग सा सुकून भरा एहसास कराता है। तो दोस्तों अब आइए जान लेते हैं माउंट आबू की कुछ मशहूर जगहों के बारे में जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं। सनसेट पॉइंट, सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए यहाँ से अच्छी जगह राजस्थान में और कहीं हो ही नहीं सकती। ढलते सूरज की रंग बिरंगी रोशनी यहाँ अरावली की पहाड़ियों को रंग बिरंगा कर देती हैं और जहाँ डूबता सूरज एक चमकते बॉल की तरह प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि मानो सूर्य आसमान से नीचे गिरकर पाताल में समाने वाला हो। इस हैरत अंगेज और खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए हजारों लोग हर दिन शाम ढलते सनसेट पॉइंट पहुंचते हैं। हनीमून पॉइंट, ये जगह सनसेट पॉइंट से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको अपने आप मालूम हो जाएगा कि इस जगह को हनीमून पॉइंट क्यों बोलते हैं। यहाँ की घाटियाँ और हरे भरे मैदान इतने खूबसूरत हैं कि किसी का भी मन मोह ले। शायद यही वजह है कि घाटी के इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य देखकर कपल्स यहाँ से हिलना भी पसंद नहीं करते और यहाँ बैठे हुए कब घंटों बीत जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। गुरु शिखर, ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर समुद्र तल से करीब 1722 मीटर ऊंचा है। यहाँ पहाड़ की ऊंची चोटी पर खड़े होकर जब हम नीचे और आसपास के नज़ारे देखते हैं तो लगता है मानो हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों, जहाँ सब कुछ खूबसूरत और हरियाली से भरा हुआ हो। गौमुख टेम्पल, माउंट आबू के मेन मार्केट से करीब 2.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाने पर हनुमान जी का एक मंदिर आता है। जहां इस मंदिर से जब हम करीब 700 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे तो हमें मिलेगा वशिष्ठ जी का खूबसूरत आश्रम और यहीं पर आपको दिखेगा एक अचरज से भर देने वाला नज़ारा, जहां पत्थर के बने एक गौमुख से हमेशा पानी बहता रहता है। इसीलिए इस स्थान को गौमुख कहा जाता है। नक्की लेक, राजस्थान के माउंट आबू में 3937 फुट की ऊंचाई पर स्थित है नक्की झील, जो लगभग 2.5 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, हरी भरी वादियों और खजूर के लंबे लंबे पेड़ों से घिरी हुई ये झील कुल मिलाकर देखें तो लगता है मानो ये सब सच ना होकर हम कोई खूबसूरत सी तस्वीर देख रहे हों। इस झील में आपको टूरिस्ट बोटिंग का मजा लेते हुए दिख जाएंगे। ये खूबसूरत नक्की झील माउंट आबू की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है और इसीलिए शायद ये जगह आज माउंट आबू आने वाले टूरिस्ट की पहली पसंद बन चुकी है। टॉड रॉक,
टॉड रॉक दरअसल एक चट्टान है जो नक्की झील से बस कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस चट्टान की खास बात यह है कि यह देखने में बिल्कुल मेंढक जैसा लगता है और अपनी इसी अनोखी आकृति के चलते ये चट्टान सैलानियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। अचलेश्वर महादेव टेम्पल देववाड़ा से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित अचलगढ़ में अचलेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भगवान शिव के पैर के अंगूठे का चिन्ह है जिसकी पूजा की जाती है। यहाँ के इस मंदिर में पीतल का बना हुआ विशाल नंदी भी है और एक विशाल त्रिशूल भी यहाँ इस मंदिर में मौजूद है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माउंट आबू में लगभग 228 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया था। यहाँ इस अभयारण्य में पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही यहाँ आपको वन्य जीव और दूर देशों से उड़कर आने वाले पंछी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ एक वॉच टावर भी है जहाँ आप ऊंचाई पर चढ़कर यहाँ के खूबसूरत जंगल और उनमें रहने वाले जीव जंतुओं को आसानी से देख सकते हैं। अब माउंट आबू तक आप पहुँचेंगे कैसे, आइए ये भी जान लेते हैं। यहाँ माउंट आबू से जो सबसे करीब एयरपोर्ट है वो है उदयपुर, जो माउंट आबू से 185 किलोमीटर दूर है। वहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट 235 किलोमीटर दूर है, जबकि जोधपुर एयरपोर्ट 267 किलोमीटर दूर है। अगर रेल मार्ग की बात करें तो आबू रोड माउंट आबू का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जो मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप सड़क मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी शहर उदयपुर यहाँ से बस 185 किलोमीटर की दूरी पर है और उदयपुर से ईसवाल, गोगुंदा, जसवंतगढ़, पिंडवाड़ा होते हुए आप माउंट आबू पहुँच सकते हैं। अब माउंट आबू जाने के लिए सबसे अच्छा समय आपके लिए कौन सा रहेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। वैसे तो यहाँ पूरे साल भर आया जा सकता है, लेकिन अक्सर लोग गर्मियों में यहाँ आते हैं। यहाँ पर साल के हर महीने शाम और रात के समय मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है और वहीं अगर कड़ाके की सर्दियों का महीना हो तो यहाँ नक्की झील का पानी पूरी तरह जम भी जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।